अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो रैम्स के हवाले से है। रैम की जो फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमने लास्ट जो लेक्चर लिया था उसमें भी हमने रैम का नाम लिया था और ये भी देखा था कि क्यों इस्तेमाल की जाती है। आज भी उसी की मज़ीद डिस्क्रिप्शन है, इसकी टाइप्स को हमने डिस्कस करना है। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। रैम की जो फुल फॉर्म है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमने पिछले लेक्चर में उसका स्ट्रक्चर देखा था कि इसको ये नाम क्यों दिया गया है। कि मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करता चलूँ कि इसका जो स्ट्रक्चर हमने देखा था कि ये बाइट्स की फॉर्म में होता है और 8 बिट जब मिलते हैं यानी कि हर सेल बिट्स पर मुश्तमिल होता है और ये 8 सेल यानी कि 8 बिट मिलते हैं तो हमारे पास एक बाइट बनता है और हर बाइट का क्या होता है, यूनिक एड्रेस होता है और हम कोई भी डाटा रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी वजह से इसको दो नाम दिए जाते हैं। एक को हम रैंडम एक्सेस मेमोरी का नाम देते हैं कि हम रैंडमली डाटा एक्सेस कर सकते हैं और दूसरा जो नाम दिया जाता है वो डायरेक्ट एक्सेस भी हम कर सकते हैं। Random access means that each individual byte in entire memory can be accessed directly। ये वही बात आ गई कि हम डायरेक्टली डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि हर बाइट को डिफरेंट हम जो भी लोकेशन हो उसकी हम सर्च कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। रैम इज़ यूज टू स्टोर डाटा। अब रैम का इस्तेमाल क्या है? रैम का इस्तेमाल ये है कि हम डाटा को स्टोर करने के लिए या कोई भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, प्रोग्राम की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो रैम है, रैम हमेशा जो भी डाटा स्टोर करेगी वो टेम्परेरी यानी कि आर्जी तौर पर करेगी। जैसे ही कोई प्रोग्राम आप चलाना स्टार्ट करते हैं, चलाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, वो कहाँ पे आ जाता है, रैम में आ जाता है और जैसे ही उस प्रोग्राम को क्लोज़ करते हैं वो रैम से रिमूव हो जाता है। तो ये क्या होता है कि टेम्परेरली जो है वो इस पर डाटा स्टोर किया जाता है। रैम इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी। अब वोलेटाइल का क्या मतलब है? वोलेटाइल का ये मतलब है कि जो इसके कंटेंट्स होते हैं यानी कि इसमें जो चीज़ें मौजूद हैं और लॉस्ट व्हेन द पावर इज़ टर्न्ड ऑफ। जैसे ही पावर यानी कि हम कंप्यूटर वगैरह लैपटॉप वगैरह बंद कर देते हैं तो इसमें जो मौजूद डाटा होता है वो भी क्या होता है, लॉस हो जाता है। दोबारा जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो एक नए सिरे से उसका आगाज़ होता है। ये नहीं है कि वो पहले से चीज़ें पड़ी होती हैं। तो इसी वजह से उसको वोलेटाइल मेमोरी का अक्सर क्वेश्चन आ रहा है, वाई रैम इज़ कॉल्ड एज वोलेटाइल मेमोरी। तो वोलेटाइल मेमोरी याद रखिए क्यों कहा जाता है कि जैसे ही स्विच ऑफ होता है, पावर ऑफ होती है, तो सारे का सारा जो कंटेंट्स होता है, सारे का सारा जो उसमें डाटा पड़ा होता है यानी कि जो आपका सॉफ्टवेयर उस वक्त ओपन होता है वो लॉस्ट हो जाता है। रैम इज़ रीड राइट मेमोरी। इसको हम रीडिंग के तौर पर यानी कि डाटा वहाँ से हम रीड आउट भी कर सकते हैं और उसमें डाटा राइट भी कर सकते हैं। यानी कि आपने कोई MS मिसाल दे रहा हूँ एक कि MS वर्ड ओपन किया, वो जैसे ही ओपन किया वो किस में आ गया, रैम में आ गया। रैम में आपने वहाँ पर एडिटिंग वगैरह के साथ साथ सेव करते गए, यानी कि उसमें आप राइट करके सेव करके दोबारा हार्ड डिस्क में भी सेव रख सकते हैं। तो रीड एंड राइट दोनों काम इससे लिए जा सकते हैं। CPU कैन रीड डाटा फ्रॉम रैम। रैम से वो रीड करेगा और राइट भी कर सकता है। ये वही दोनों एक जैसी बातें लिखी हुई हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शन वाइल इट इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड। कि जब ये एग्जीक्यूट किया जा रहा होता है तो ये डाटा को स्टोर कर रहा होता है। रैम इज़ आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज। तो इसको रैम भी कहते हैं, इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं और इसको प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं। तो ये तीनों नाम इसी एक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। रैम इज़ बिल्ड बाय यूजिंग 2 डिफरेंट टेक्निक्स। अब यहाँ पर रैम कैसे तैयार हुई है, इसके बेसिकली 2 मेथड्स हैं, 2 टेक्निक्स हैं। एक को कहते हैं डी रैम, एक को कहते हैं एस रैम। डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनामिक होता है और एस फॉर स्टैटिक। वैसे लफ्ज़ी मतलब जो डायनामिक का होता है कि जो चेंज होता रहे कुछ देर के बाद, उसको हम डायनामिक कहते हैं। स्टैटिक कहते हैं साकिन को, एक जगह चीज़ जो रहती है उसको हम साकिन कहते हैं। तो इसका बेसिकली कंसेप्ट पढ़ते हैं कि डी रैम हमारे पास क्या है और एस रैम हमारे पास क्या है।
तो सबसे पहले डी रैम देखें। डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट इज़ यूज्ड इन मोस्ट कंप्यूटर, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है। इट इज़ लीस्ट एक्सपेंसिव काइंड ऑफ रैम, यानी कि रैम की ये सबसे यानी कि महंगी नहीं है बल्कि दूसरी रैम से सस्ती होती है। डी रैम रिक्वायर इलेक्ट्रिक करंट टू मेंटेन इट्स इलेक्ट्रिकल स्टेट। इसको क्या चाहिए होता है, इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि इसको कॉन्टीन्यूसली इलेक्ट्रिक करंट चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि चेंज हर बार उसने करना होता है। द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ डी रैम डिक्रीजेज विद टाइम। वक्त के साथ साथ जो डी रैम का इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो क्या होता है, कम होता जाता है। दैट मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ डाटा, जो कि डाटा को लॉस। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके कंप्यूटर में जो टाइम आ रहा होता है, आप देखते हैं कि जैसे ही आप लैपटॉप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो वही टाइम होता है जहां जो मौजूदा टाइम मौजूद। अब ये यानी कि टाइम ऐसी इसकी एग्जांपल है कि इसने हर लम्हा क्या होना है, अपडेट होना है, चेंज होना है। तो ये किस मेमोरी में जाएगा, डायनेमिक रैम में जाएगा, क्योंकि उसने हर लम्हा क्या होना है, हर सेकंड के बाद टाइम चेंज होता है। जैसे जैसे इसको करंट पहुंचता रहता है उस सेल को, तो टाइम मेंटेन रहता है। जैसे ही आपके कंप्यूटर लैपटॉप का टाइम जो ख़राब होने लगता है या बिल्कुल चेंज नहीं होता, इसका मतलब ये है कि उसका इलेक्ट्रिक चार्ज है वो ख़त्म हो गया है। तो वक्त के साथ साथ क्या होता है, उसको डिक्रीज होता जाता है। डी रैम इज़ रीचार्ज और रिफ्रेश अगेन एंड अगेन टू मेंटेन डाटा। वो फिर क्या किया जाता है, उसको रिफ़्रेश किया जाता है। अगर कोई ख़राबी की सूरत में उसको रिप्लेस किया जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, डाटा को मेंटेन कर सकते हैं। द प्रोसेसर कैन नॉट एक्सेस द डाटा ऑफ डी रैम व्हेन इट इज़ बीइंग रिफ्रेश। जैसे रिफ़्रेश किया जाता है तो प्रोसेसर डी रैम का जो डाटा होता है उसको एक्सेस नहीं कर सकता। इसी वजह से, क्योंकि प्रोसेसर की वजह से सारे काम फास्ट होते हैं। जब ये पॉइंट हमने पढ़ा कि प्रोसेसर जो है वो डी रैम के डाटा को एक्सेस नहीं कर सकता, यानी कि इसमें कोई प्रोसेसर शामिल नहीं है, तो जब शामिल नहीं है तो जिस वजह से ये क्या होती है, स्लो होती है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि वाई डी रैम इज़ स्लो। तो इसका आंसर क्या है, क्योंकि प्रोसेसर जो है वो डी रैम की डाटा को एक्सेस नहीं कर पाता, इस वजह से ये क्या होती है, स्लो होती है। दूसरी जो हमारे पास टेक्निक होती है वो एस रैम, यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म है वो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। स्टैटिक यानी कि उसको वो साकिन एक जगह पर ठहरी हुई है, तो लिहाजा उसको इलेक्ट्रिक करंट को चाहिए या नहीं चाहिए तो हम बाद में देखते हैं, लेकिन वो एक जगह पर मौजूद है, उसको बार बार रिफ़्रेश की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमने डी रैम में ये एग्जांपल देखी कि टाइम इसकी एग्जांपल है कि टाइम को हर लम्हा चेंज होना पड़ता है। इट कैन स्टोर डाटा विदाउट एनी नीड ऑफ रिफ्रेशमेंट फ्रीक्वेंट रिचार्जिंग, कि इसको रिचार्जिंग लगातार रिचार्जिंग की ज़रूरत नहीं होती। CPU डज नॉट नीड टू वेट टू एक्सेस डाटा फ्रॉम एस रैम ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, कि जब प्रोसेसिंग हो रही होती है तो CPU यानी कि जो प्रोसेसर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, डज नॉट नीड टू वेट, उसको इंतज़ार की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑलरेडी मौजूद होती है, वहाँ से पिक करके आप डाटा एक्सेस कर लेते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ फास्टर, क्योंकि कोई रिफ्रेशिंग का अमल नहीं हो रहा तो ये फास्टर है डी रैम की बनिस्बत। इट यूटिलाइजेज लेस पावर दैन डी रैम, क्योंकि साकिन है यानी कि एक ही जगह ठहरी हुई है, इलेक्ट्रिक चार्ज इसको इतना नहीं चाहिए, तो ये लेस पावर जो है वो कंटेन करता है। ये अगर डी रैम से हम इसका कंपैरिजन करें तो एक्सपेंसिव है। इट इज़ नॉर्मली यूज टू बिल्ड अ वेरी फास्ट मेमोरी नाउन एज कैशियर मेमोरी, और कैशियर मेमोरी बनाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में हम कैशियर मेमोरी क्या होती है इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। किसी किस्म की क्यूरी क्वेश्चन वगैरह है तो ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।